प्रिय साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में हर चीज़ के कुछ न कुछ नियम और सिद्धांत बने हुए हैं। उसी प्रकार धर्म के भी सिद्धांत होते हैं। हम लोग जो धर्म के बारे में गाली गलौज करते हैं कि इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि, वस्तुतः ये धर्म की बातें नहीं हैं। और कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हमें लड़ना नहीं सिखाती है। हम उस चीज़ को जब तक जान नहीं पाते हैं तब तक उसके बारे में भला बुरा बोलते रहते हैं। विज्ञान का भी सिद्धांत है, प्रकृति का भी सिद्धांत है, उसके भी नियम हैं। उसी प्रकार धर्म के भी सिद्धांत है, जिसके बारे में श्री कृष्ण ने व्याख्या किया है और हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया बात बता रहा हूँ। हमने भी गीता में, वेद में, उपनिषद में पढ़ा है। उसी के द्वारा आप सभी के बीच अपनी बातों को रखता हूँ, क्योंकि मैं कोई विद्वान ज्ञानी हूँ नहीं। हाँ, लेकिन यह जिज्ञासा जरूर है कि हम अपने देश के संतों की वाणी, गीता की वाणी, श्री कृष्ण के वाणी को और भी संत, ऋषि, महर्षि और महान पुरुषों के जैसे फैलाने का कार्य करूं। 2, 4, 10 लोग भी इस चीज़ को सुनकर, देखकर, पढ़ करके अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अपने जीवन को रूपांतरित करते हैं, तो मेरे लिए यह सौभाग्य की बात होगी। तो मित्रों, श्री कृष्ण ने जो धर्म का सिद्धांत दिया है उसका एक कोटेशन है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। सभी मनुष्य ईश्वर के संतान हैं, पहला। दूसरा, भजन का अधिकार सिर्फ मनुष्य शरीरधारी को है, अतः इस शरीर को सार्थक करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, विवेकवान प्राणी है। तीसरा, मनुष्य की सिर्फ 2 जाति होती है, एक सुर और असुर, यानी एक देवता और एक दानव। इसके अलावा तीसरी कोई भी जाति नहीं होती है इस लोक में, प्रलोक में या ब्रह्मांड में। चौथा, परमात्मा को पाने के बाद शेष कुछ पाने योग्य नहीं रह जाता है। जिसने परमात्मा को पा लिया, समझो वो सब कुछ पा लिया। चौथा, ज्ञान के द्वारा पापी से पापी भी मोक्ष को पा सकता है, पा ही नहीं लेगा। वह उस मार्ग को उतना बढ़ेगा, उतना साधना पथ पे चलेगा, अपने आचरण को ठीक करेगा, भजन करेगा, तो वह पालेगा। छठा, ईश्वर को जानना ही आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। सातवां, भक्ति एवं ज्ञान से कोई भी परमात्मा को पा सकता है। आठवां, ईश्वर के मार्ग पर जो पथिक चलता है वह नष्ट नहीं होता है, यानी जो एक बार परमात्मा के मार्ग पे कदम बढ़ा देता है वह नष्ट नहीं होता है। वह पथभ्रष्ट भी हो जाता है, तो फिर जब वह उस मार्ग पे कदम रखता है लौट कर, तो वहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है जहाँ से उसने छोड़ा था। 9वां, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में वास करता है। ईश्वर का वास स्थल कहाँ है? प्राणियों के हृदय में। 10वां, अपने श्वास प्रश्वास को जानना ही यज्ञ है। कर्म के संबंध में श्री कृष्ण कहते हैं, आराधना माने कर्म, चिंतन, विपश्यना, प्राणायाम ही कर्म है और कोई भी कर्म नहीं है। जो सांसारिक हम काम करते हैं वह जीवन यापन यानी जीविका है, वह कर्म नहीं है। कर्म है आराधना, चिंतन, प्राणायाम, विपश्यना इत्यादि, जिससे आपको मोक्ष मिलती है। 12वां, विकर्म, कर्म के बाद विकर्म। विकर्म का मतलब होता है यानी विकल्प शून्य कर्म। हम कर्म करें या न करें, हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि इसमें कर्म करना
भी मायने नहीं रखता है और कर्म करे तो भी कोई हर्जा नहीं है। लेकिन कोई भी ज्ञानी सब कुछ जानने के बावजूद भी वह कर्म करता है ताकि हमारी जो पीछे वाली पीढ़ी है उसका अनुसरण कर सके, उस मार्ग पे चल सके। 13 नंबर, जग सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। जग सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ योनि है। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यानी मनुष्य श्रेष्ठ योनि है और यह देवताओं को भी दुर्लभ है, इसीलिए यह मानव योनि मिला हुआ है और मनुष्य ही यज्ञ कर सकता है। यज्ञ यानी अपने को पाना, उस यज्ञ के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होना। 14 नंबर, ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है, कर ही लेंगे जरूरी नहीं है। आप उस स्तर पर पहुंचेंगे तो कर लेंगे। इस स्तर पर पहुंच करके संजय ने भी देखा, उस स्तर पर पहुंच करके अर्जुन ने भी दर्शन किया और हमारे देश में ऋषि मुनियों ने भी ईश्वर का साक्षात्कार किया है। 15 नंबर, आत्मा ही सत्य है, सनातन है, सर्वव्यापक है, अचल एवं स्थिर है। आत्मा के सिवा सत्य कुछ भी नहीं है। 16 नंबर, ब्रह्मा और उससे निर्मित यह सृष्टि, देवता दानव सभी का नाश तय है, यानी सभी क्षण भंगुर है और सभी नश्वर है। नंबर 17, मूर्ख व्यक्ति मेरे अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं मूढ़ लोग ही मेरे अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हालांकि वे पूजा करते हैं किसी भी रूप में, तो मैं वहां पे रुक करके वहां पे साक्षी बनकर उसको क्षणिक फल देता हूँ, वह फल नाशवान होता है। 18 नंबर, जो भी व्यक्ति अविधि पूर्वक जो भजन करता है वो अधम है या नीच है। 19 नंबर, नियत विधान, ओम का जप करना। एक जप तो बोल के होती है, एक ध्वनि से होती है, एक अजपा है जो मन ही मन होती है, कोई माला फिरता है, सभी ठीक है। और एक है अनहद नाम जो आपके अंदर गुंजित होता है। 24 घंटे सोते जागते आपकी पूजा हो रही है, अजप्पा ध्यान उसको कहते हैं, उसको अजप्पा जप कहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं ओम का ध्यान कर, ओम का जप कर और मेरा ध्यान कर, श्री हरि का ध्यान कर। यही नियत विधान है। नंबर 20, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान ही शास्त्र है। जिस व्यक्ति को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान हो जाता है, यही शास्त्र। शास्त्र हमें कर्तव्य को और अकर्तव्य में भेद करना सिखाती है। क्या करने योग्य और क्या नहीं करने योग्य है, यह हमें शास्त्रों से मिलता है। 21 नंबर, सभी धर्मों को छोड़कर जो परमात्मा की शरण जाता है वही धार्मिक है और उसकी रक्षा और उसकी मोक्ष दिलाने का काम श्री कृष्ण करते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, सर्वधर्माना परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी सर्वधर्म को छोड़ करके जो मेरी शरण आता है मैं उसको मोक्ष दिलाता हूँ, इसके बारे में तुम जरा भी चिंता नहीं करो। ये अर्जुन को कहते हैं। और लास्ट नंबर जो है 22 नंबर है, धर्म की प्राप्ति सदगुरु से होता है। विश्व गुरु जोगेश्वर है। बहुत सारे गुरु मिलेंगे, कुछ सांसारिक गुरु हैं जो आपको सांसारिक शिक्षा दीक्षा देते हैं, वह आपके जीवन यापन की कला सिखाते हैं, जहाँ आप मैथ सीखते हैं, विज्ञान सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, इन सब चीज़ों को सीखते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, लेक्चरर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। ये तो आपको सांसारिक जीवन के लिए। और एक है आध्यात्मिक गुरु, जिससे आपका जीवन
जन्म मरण से मुक्त होता है। आप मनुष्य योनि से ऊपर उठ करके परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। श्री कृष्ण की घोषणा है कि मेरे लिए कोई भी प्रिय प्रिय नहीं है, मेरे लिए न कोई खराब है, न मेरे लिए कोई अच्छा है, न कोई बुरा है, सभी मेरे प्रिय हैं। लेकिन जो मुझे भजता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूँ। इसी स्थिति को हम बुद्धत्व कहते हैं, इसी स्थिति को हम भगवत्ता प्राप्ति करते हैं। इस स्थिति को जब पहुँच जाता है तो व्यक्ति ऋषि बन जाता है, महात्मा बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। दूसरी कोई स्थिति नहीं होती है। आप जो देखते हैं अवतार, प्रेमानंद बाबा जी हो, स्वामी अड़गड़ानंद जी हो, या ओशो हो, बुद्ध हो, महावीर, कबीर, कोई भी हो, उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, जब आत्म साक्षात्कार हुआ, तो वे स्वयं द्विज बन गए। दूसरा जन्म हुआ। दूसरा जन्म, एक तो माता पिता जन्म देता है शरीर का, लेकिन हम जब ज्ञान को प्राप्त होते हैं, जब हम द्विज बनते हैं, तो दूसरा जन्म होता है, यह गुरु द्वारा होता है। हम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, हम भगवत्ता को प्राप्त होते हैं, हम ईश्वर को प्राप्त होते हैं। उस स्थिति में पहुंचने पर मनुष्य जो है, मनुष्य शरीर में ही ईश्वर हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उसको बहुत सुरखाब लग जाते हैं, लेकिन उसकी वाणी बदल जाएगी, उसकी चेतना की स्तर बहुत ऊंची उठ जाएगी, उसके सोचने समझने की बातें बदल जाएंगी, उसका चिंतन का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा, वह दुनिया को बदल करके रख देगा, उसका उपदेश, उसका संदेश आप में क्रांति ला देगा। यही होता है आत्म साक्षात्कार। तो ये धर्म के सिद्धांत के संबंध में था। आगे हम धीरे धीरे महाभारत में जो घटनाएं हैं, जो पात्र हैं, उसका हर एक एक पात्र की चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हर एक एक पात्र क्या है, वास्तविक महाभारत में जो पात्र हैं, क्या वे युद्ध लड़े थे, इस पे चर्चा करेंगे। अज्ञानता क्या है, मोह क्या है, विजातीय शक्तियाँ क्या है, सजातीय शक्तियाँ क्या है, आने वाले आप वीडियो में देखेंगे। तब तक प्यार बनाए रखिए और हमारी गलतियों को क्षमा करिए, और आप जनमानस के परोपकार के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। यह कोई फिल्मी वीडियोस नहीं है। यदि मैं अश्लील गाना गा दूँ, अश्लील वीडियोस बन जाए, तो लोग लाखों मिलियंस उसको व्यूज आ जाएंगे, उसके सब्सक्राइबर हो जाएंगे। लेकिन नहीं, कीमती चीज़ें जो होती हैं ना, वे बहुत कम ही लोगों को प्राप्त होती हैं। कोहिनूर हीरा पूरे विश्व में एक ही है, पूरे विश्व में चांद एक है, तारा तो अनगिनत है, सूर्य भी एक है जो पूरे दुनिया को प्रकाशित करती है। तो कीमती चीज़ें की मात्रा कम होती है। इसी के साथ सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण।